एक घने जंगल में एक उल्लू और एक कौवा रहते थे। उल्लू अपनी बड़ी गोल आंखों वाला अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। कौवा अपनी तेज चोंच और तेज नजर के लिए अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था। जंगल बहुत बड़ा था और बहुत सारे जानवरों का घर था। वे सब साथ रहते थे, लेकिन हाल ही में बेचैनी की भावना थी। जानवर अपने वर्तमान राजा एक आलसी शेर से खुश नहीं थे। हमें एक नया राजा चाहिए। एक दिन एक बहादुर तोते ने घोषणा की। कई जानवर सहमत हुए। उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो बुद्धिमान और न्यायप्रिय हो। जानवर एक सभा के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने चर्चा की कि राजा के लिए सबसे उपयुक्त कौन होगा। उल्लू, एक बूढ़े बुद्धिमान उल्लू ने कहा। उल्लू बुद्धिमान और शांत है। उल्लू एक अच्छा राजा होगा। बाकी जानवर सहमति में विस्पर्ड। उल्लू, जो अपनी शांत बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, एकदम सही चुनाव लग रहा था। उल्लू के राज्याभिषेक की तारीख तय हो गई। जानवरों को एक नया नेता मिलने की खुशी थी। वे उल्लू के शासन में एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर रहे थे। रिसेंटा की कौवे को अपने संदेह थे। उसे हमेशा से उल्लू के शांत नेचर पर शक था। एक उल्लू राजा के रूप में, कौवे ने खुद से कहा। उल्लू तो अंधेरे में ही देख सकता है, यह दिन में कैसे शासन कर सकता है। कौवे ने उल्लू को करीब से देखने का फैसला किया। एक रात कौवे ने उल्लू को शिकार करते देखा। उल्लू साइलेंटली नीचे झपटा और एक सोते हुए चूहे को पकड़ लिया। आहा, कौवे ने सोचा, उल्लू तो रात में ही शिकार करता है। यह अपने शांत तरीकों से दूसरे जानवरों को चकमा देता है। कौवे ने दूसरे जानवरों को चेतावनी देने का फैसला किया। वह सबसे ऊंची डाल पर उड़ गया और जोर से शाउटेड, उल्लू एक धोखेबाज है। इसने रोकर कहा, यह केवल बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। इसे अपना राजा मत बनाना। जानवर चौंक गए। उन्होंने उल्लू के बारे में इस तरह कभी नहीं सोचा था। उन्हें अपनी पसंद पर शक होने लगा। उल्लू ने कौवे के आरोपों को सुनकर गुस्से से भर गया। वह कौवे पर गुस्से से शाउटेड। जानवर भ्रमित और भयभीत राज्याभिषेक को रद्द करने का फैसला किया। उल्लू बहुत नाराज होकर रात में उड़ गया। उस दिन से उल्लू और कौवे दुश्मन रहे हैं। उल्लू अभी भी कौवे के इंटरफेरेंस से नाराज है, माफ करने से इनकार करता है, और इसलिए जंगल ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। कहानी का नैतिक दूसरों के मामलों में अनावश्यक इंटरफेरेंस के लंबे समय तक चलने वाले परिणाम हो सकते हैं। बोलने से पहले सोचना और हमारे शब्दों और कार्यों का दूसरों पर पड़ने वाले इंपैक्ट के प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है।